आज हम शुरू करेंगे मोशन। सबसे पहले बात करते हैं मोशन की डेफिनेशन की। तो मोशन की जनरली जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो क्या होती है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। अब ये डेफिनेशन क्या बोल दी, कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आराम से बात करते हैं। सबसे पहले चेंज इन पोजीशन, चलो पोजीशन भी छोड़ो, तुम तो जनरल सेंस में बात करो। क्या एक गाड़ी को मैं एक जगह से दूसरी जगह अगर जाता देखता हूं तो क्या उसे मोशन कहोगे, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। मैं सन राइज होता हुआ देखता हूँ, सन सेट होता हुआ देखता हूँ, तो क्या मुझे लगेगा कि भाई सन तो मोशन में है, वो सुबह यहाँ से आता है एक साइड से दूसरी साइड से, शाम को ढल जाता है, तो क्या उसे मोशन कहोगे? बिल्कुल कहेंगे भाई। अब तुम ट्रेन में बैठे हो और तुम देखते हो खिड़की से कि भाई एक पेड़ है, वो पहले थोड़ी दूर था, धीरे धीरे करके पास आ रहा है और वो पीछे निकल जाता है, तो अब क्या उस पेड़ को मोशन में कहोगे? या लगता तो मोशन में, पर वैसे तो मेरे को पता है अपनी जगह पे खड़ा है। और तुम ट्रेन में बैठे हो, तुम देख रहे हो कि भाई ट्रेन तो चल रही है, मुझे पता है ट्रेन चल रही है, तभी तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाएगी, लेकिन क्या तुम्हें लगता है ट्रेन के अंदर बैठ के कि ट्रेन चल रही है? क्या तुम्हें ट्रेन के अंदर महसूस होता है मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ? नहीं होता। तुम तो जहां थे तुम तो वहीं बैठे हो पहले स्टेशन पे, और जब अगले स्टेशन पे जहां तुम्हें उतरना है तुम उतरोगे, तुम उसी सीट से उतर जाओगे नीचे। तो तुम्हारे लिए तो ट्रेन ने मोशन करा ही नहीं, उसने खाली टाइम लिया। तो फिर ये मोशन है क्या भाई? किसको बोलूं मैं मोशन में है, किसको बोलूं मोशन में नहीं है? तो देखो, जो अपना सेंस है वो सेंस बिल्कुल सही है कि जब एक चीज अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही है तो हम उसे मोशन कहते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है छोटा सा। बात होती है कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मैं सड़क के किनारे खड़ा हूं रोड साइड पे और मैं देख रहा हूं कि एक गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। अब इस गाड़ी में को कोई चला रहा है ड्राइवर, वो थोड़ी देर पहले एक जगह पर था, गाड़ी आगे 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 चली, दूसरी जगह पर पहुंच गई। तो मैं कहूंगा कि गाड़ी मोशन में है, क्योंकि मैं खड़ा था थोड़ी देर पहले मेरे से उस साइड थी, फिर मेरे सामने आई, फिर मेरे इस साइड थी, बिल्कुल सही मोशन में है। लेकिन अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि उस गाड़ी के अंदर एक और व्यक्ति बैठा है। क्या उस व्यक्ति को लग रहा है कि वो थोड़ी देर पहले मेरे से दूर था, फिर मेरे पास आया, फिर मैं पीछे निकल गया? बिल्कुल उसे भी लग रहा है। तो उसके लिए क्या हुआ? मैं तो हुआ मोशन में और वो खुद जो कि गाड़ी के अंदर है वो हुआ रेस्ट पे, क्योंकि उसे तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, सारी मेहनत तो मैंने ही करी है। मैं पहले दूर था, फिर मैं पास आया, फिर मैं दोबारा दूर गया। ये होता है मोशन का एक अच्छा सेंस। मोशन। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, जो बुक्स में लिखी रहती है। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू अनदर। अब ये रेफरेंस क्या है? अगर मैं गाड़ी को देख रहा हूं तो मैं अपने आप को मानूंगा रेफरेंस और गाड़ी को मानूंगा ऑब्जेक्ट। कि मैं रेफरेंस हूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि गाड़ी जो ऑब्जेक्ट है उसने अपनी पोजीशन चेंज करी, पहले इधर थी फिर इधर गई। ऐसे ही मैं ट्रेन की बात करूं, ट्रेन और पेड़ वाले एग्जांपल की, तो मैं क्या देख रहा हूं कि पहले पेड़ दूर था फिर वो पास आया। तो मैंने क्या देखा कि मेरे लिए क्या हुआ कि पेड़ जो है उसने अपनी पोजीशन चेंज करी दूर से पास। तो मोशन किसने करा? पेड़ ने। ऐसे ही एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम, सन और अर्थ का। हम क्या देखते हैं कि सन ने मोशन करा, क्योंकि मैं देखता हूं सन पहले दूसरी पोजीशन पे था मॉर्निंग में, थोड़ी देर बाद दूसरी पे आता है, नून में ऊपर आ जाता है बिल्कुल, फिर शाम होते होते दूसरी साइड से ढलने लगता है। तो मैं जब अर्थ पे हूं तो मेरे लिए मोशन कौन कर रहा है? सन मोशन कर रहा है, क्योंकि मेरे रेफरेंस में सन मूव कर रहा है और मैं अपनी जगह पे स्टेबल हूं। लेकिन वहीं अगर मैं यूनिवर्स में से देखूं या अर्थ से दूर जाके कहीं देखूं तो मुझे क्या दिखेगा कि सन तो अपनी जगह पर स्टेबल है और अर्थ रोटेट करती है, अर्थ रिवॉल्व करती है। और यहीं पर आती है एक और टर्म जिसे हम कभी कभी बोल देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि एक्चुअली कुछ नहीं है, सिर्फ रेफरेंस ऑब्जेक्ट ही है, पर हमने उसका एक नया नाम रख दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हम उसे किसी बड़े सेंस में देख रहे हैं, जैसे कि हम अर्थ के सेंस में देख रहे हैं, अर्थ बहुत बड़ा सेंस है। तो अगर मैं रोड पे खड़ा हूं, मैं मानूंगा कि अर्थ अपनी जगह पे स्टेबल है और रोड पे कोई गाड़ी मूव कर रही है, तो मुझे क्या लगेगा कि मेरे लिए तो गाड़ी मूव कर रही है। पर अगर मैं वहां पे नहीं भी होता
तो भी मैं क्या देखता कि गाड़ी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, कहीं और से भी दिखता मुझे, तो मैं अर्थ के रेफरेंस में देख रहा हूँ कि गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। जबकि मैं यूनिवर्स में से देखता तो मुझे क्या दिखता कि भाई अर्थ भी रोटेट कर रही है और गाड़ी भी जा रही है। तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। पहले मैं अर्थ के हिसाब से देख रहा था, अब मैं यूनिवर्स के हिसाब से देखने लगा। तो इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसे हमें एक बेसिक सेंस आया कि मोशन होता क्या है, कि मैं किस रेफरेंस में देख रहा हूं, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। मैं खुद को रेफरेंस ऑब्जेक्ट मानता हूं क्या, किसी ट्री को रेफरेंस ऑब्जेक्ट मानता हूं, या किसी रोड लाइट को रेफरेंस ऑब्जेक्ट मानता हूं। उसके हिसाब से देखा जाएगा कि अगर मेरा जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जिस बॉडी की बात कर रहा हूं, जिस गाड़ी की बात कर रहा हूं, वो अगर मेरे रेफरेंस के हिसाब से पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है, और अगर रेफरेंस के हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट